नमस्कार दोस्तों, इन्फो शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट यूपीपी एग्जाम देने जा रहे हैं उनको इन्फो शिक्षा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो और इन्फो शिक्षा चैनल को बड़ी खुशी हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे दोस्तों जो अक्सर करके अभ्यर्थी एग्जाम हॉल में जाने से पहले या एग्जाम हॉल में गलतियां करते हैं। उन्हीं पॉइंट को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो हम यही डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले एग्जाम हॉल में जाने से पहले या घर से निकलने से पहले आप अपने एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम हॉल में जाइए। और आपके एडमिट कार्ड में यह दिया गया है कि आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, तो आपको यह ध्यान देना है कि आपको लगभग 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। और दोस्तों, क्या करना है कि एग्जाम जिस दिन आपका हो उससे 1 दिन पहले आप सेंटर के करीब ही रहिए, जिससे आप आसानी से पैदल भी आप आसानी से पहुंच जाएं। क्योंकि कई बार देखा जाता है दोस्तों, जाम में स्टूडेंट फंस जाता है। ठीक है, जब बड़ी परीक्षा है तो जाम की समस्या होना निश्चित है। तो अगर जाम में आप फंसेंगे तो मनोवैज्ञानिक प्रेशर आपके ऊपर पहले से ही पड़ना चालू हो जाएगा और एग्जाम हॉल में आपका परफॉर्मेंस खराब होना निश्चित हो जाता है ऐसे केस में। तो इसलिए 1 दिन पहले जाइए और इतनी दूर पे रहिए कि जिससे आप आसानी से पैदल चल के भी सेंटर पर पहुंच जाइए। ठीक है, तो अगला पॉइंट दोस्तों डिस्कस करते हैं कि आप ब्लैक और बॉल पॉइंट लेके जाइए। इसके अलावा आप जो है कुछ मत लेके जाइएगा कि शार्पनर, इरेजर और व्हाइटनर, ये सब अलाउ नहीं है एग्जाम में। ये अगर आपका जो है कहीं गलत हो गया, आप व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे, उससे जो है कोई आपको जो है फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों, जब आप ओएमआर सीट भरिए तो बहुत उसको सावधानी पूर्वक भरिए। अगर ओएमआर सीट में कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो जो कक्ष निरीक्षक होते हैं, जो आपके एग्जाम हॉल में होते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि यहाँ किस तरीके क्या फिलअप होगा। तो चूंकि अगर एक बार आपने गलती कर दिया ओएमआर सीट भरने में ही, तो फिर जानिए कि आपका जो है एग्जाम रिजल्ट आने से पहले ही रिजल्ट घोषित हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत कीजिएगा। और कौन सी गलती आपसे हो सकती है दोस्तों? अगर आप साधन से एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, किसी से उलझिए मत बेवजह। अक्सर करके मैं देखता हूं कि कुछ लोग एक दूसरे से बात करते करते उसी में एक बहस का वो रूप ले लेता है, किराए को लेकर, या जो भी आपके बगल में बैठा हुआ अभ्यर्थी अन्य है उससे बहस हो जाती है। उस बहस का असर एग्जाम हॉल में आपके ऊपर रहेगा दोस्तों। भले आपको ये न लगे कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में उसका प्रेशर रहेगा। ठीक है, अगर आप जाम में फंस गए तब भी एक प्रेशर आपके ऊपर बनेगा। अब दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन हल करने हैं और उसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, ये पोर्शन है, 4 पोर्शन है। तो 4 पोर्शन में आप देखेंगे कि जब एग्जाम हॉल में, आप ये मत सोचिए 120 मिनट है, क्योंकि उसी में आपकी जो है कॉपी पे साइन भी होगी और स्कैन भी आपकी आंख की जाएगी, तो उसमें समय लगेगा, हस्ताक्षर भी करना है। ठीक है, तो सारी चीजों में प्रोसेस होने में 2-3 मिनट तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहां हो जाता है एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, अब जो हिंदी और जीएस का समय बचे दोस्तों, उसको आप यूटिलाइज किस में करना है? मैथ और रीजनिंग में। तो मैथ का अगर जैसे मैंने देखा अक्सर करके ऑब्जर्व किया हूं दोस्तों कि कुछ लोगों को मैथ का चैप्टर मान लीजिए बहुत अच्छे से आ रहा है
और उसी से कोई टेक्निकल या टिपिकल क्वेश्चन आ गया, पता लगा उनको जो है ये लगने लगता है कि ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, कहाँ गलत हो रहा है। अगर एक बार क्वेश्चन में गलती हो गई दोस्तों, उसको आप स्किप करके आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि अगर उसके चक्कर में हल करने के चक्कर में पड़ गए 10-12 क्वेश्चन का आप नुकसान कर लेंगे। पहले अन्य क्वेश्चन को आप आगे बढ़िए, एक राउंड जो है पूरा कीजिए कि जो आपको जो है क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले उनको जो है हल करते चलिए। जब आपके पास टाइम बचे तो फिर उस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। और यही क्वेश्चन आपको जो है यही चीज रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में भी यही सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए और क्वेश्चन को, जीएस वाले क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कई बार प्रश्न में निगेशन आ जाता है, नहीं है, ठीक है। और मैंने देखा है कि आता हुआ क्वेश्चन जल्दी गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है, और आपको ये पता है कर्क रेखा पे कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, फास्ट आप जो है यही देखे और एक आंसर जो है पहला ही ए बी ऑप्शन पे आप देखा और टिक कर दिया, यही तो है कर्क रेखा पढ़ने वाला। पता लगा लास्ट में आपने देखा कि निगेशन है, तो निगेशन वाले क्वेश्चन को सबसे पहले आप गोला कर दीजिए, तब जो है उस क्वेश्चन को देखिएगा अच्छे तरीके से। तो ये गलतियां दोस्तों ह्यूमन एरर, कई बार मैंने देखा है कि जब एग्जाम हॉल से आप लौटते हैं, ह्यूमन एरर के कारण 5, 6, 7 क्वेश्चन आप गलती कर बैठते हैं और बाद में आप इस पे पछताएंगे, ठीक है, अगर ऐसी गलती करेंगे। और दोस्तों गोला करने में ओएमआर शीट में तो 5 या 10 क्वेश्चन जब आप हल कर लीजिए तो उसके बाद उसको जो है सर्कल कर दीजिए ब्लैक या ब्लू पेन से। क्यों ऐसा? क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इकट्ठा हम करेंगे, तो इकट्ठा करने के चक्कर में कई बार अगर आपने जो है एक गलत जो है भर दिया तो उसी सीरीज में फिर आगे लगा कंटिन्यू जितने क्वेश्चन होंगे सब गलत हो जाएंगे। क्योंकि एक गलत हुआ, एक में आपने जो है पता लगा एक का जो है सी सही है, आप मान लीजिए 10वें का सी सही है, आपने गलती से 11वें का सी कर दिया, तो आगे जो है जब तक वो क्रम चलेगा तब तक वहां क्वेश्चन आप गलतियां कर देंगे। तो इन गलतियों को दोस्तों आप एग्जाम हॉल में ना कीजिए। और जिन पॉइंट्स को मुझे लगा मैंने आपको जो है बताया है दोस्तों, ऐसी गलतियों को जो है बिल्कुल आप एग्जाम हॉल से बाहर या अंदर मत कीजिए, जिससे आपका जो है एग्जाम बेहतर हो। एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों कि एग्जाम को जो है प्रेशर लेके मत, एग्जाम में प्रेशर मत लीजिएगा, क्योंकि जितना बेस्ट परफॉर्मेंस आप रिलैक्स मोड में करेंगे उतना प्रेशर में कभी भी नहीं जो है हल कर पाएंगे दोस्तों कभी क्वेश्चन को। इसलिए ऐसी गलतियों को जो है आप मत कीजिएगा। तो दोस्तों दोबारा हम यही कहेंगे कि आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एग्जाम की। इसी के साथ दोस्तों हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि इन पॉइंट्स को आप ध्यान में देंगे और एग्जाम को अच्छे से देंगे। धन्यवाद।